काइनेमेटिक्स आज पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो सपोज कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और ये फोर्स कांस्टेंट है। तो सपोज ये कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड बॉडी है, इसका मोशन को हम लोग मेजर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv ओवर dt इक्वल टू एक्सेलरेशन और dv इक्वल टू dt। तो अब ये u से लेकर v तक और ये 0 से लेकर t तक, तो v माइनस u इक्वल टू ये हमारा आ गया एक इक्वेशन ऑफ मोशन पहला। अब फिर v को लिख सकते हैं u प्लस at। अब जहाँ पे v क्या है, v है dx ओवर dt, dx ओवर dt। तो dx इक्वल टू dt, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम इसे। सपोज ये ऑरिजिन से शुरू हुआ है टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो और s डिस्टेंस 0 टू t, तो ये s हो जाएगा और ये ut, ये हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो कैसे आएगा, तो वो भी आता है dv ओवर dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। अभी हम dt को रिप्लेस करके हम dx कर देंगे और dx मल्टीप्लाई और dt, हमने कुछ किया नहीं है, dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब ये हो गया हमारा v, तो v dv इज इक्वल टू a dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 टू s और ये u से लेके v तक, इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर ओवर 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू as। इससे आ गया हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड तभी है जब तक हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है तब क्या होगा। अभी हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, जैसे एयर ड्रैग में क्या होता है कि अगर ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट एयर ड्रैग लगता है, जो कि इसका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, इसके वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम के, जहाँ के एम गामा, जहाँ एम गामा कोई एम इसका मास हो गया और गामा कोई कांस्टेंट है, और v स्क्वायर इसका वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर हम एक बॉल ऑफ मास m को वेलोसिटी v नॉट से ऊपर फेंक दे तो इस पे mg फोर्स नीचे लगेगा और एक ये फोर्स भी नीचे लगेगा। तो और ये ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हमें निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता तो ये सिंपल हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन है हमारा
माइनस जी माइनस माइनस गामा वी स्क्वायर। अगर इसको माइनस इधर ले लेते हैं तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी वी ओवर डी टी इक्वल टू जी प्लस गामा वी स्क्वायर। अब अब अब, अब ये फंक्शन है वेलोसिटी का, जिस तो ये डी वी जी प्लस गामा वी स्क्वायर ये इधर आ जाएगा और उधर डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे। टाइम टी इक्वल टू जीरो और ये माइनस साइन यहाँ पे है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है और टाइम टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी जीरो हो गया है। अगर हम ये माइनस साइन हटा दें तो इसको हम उलट सकते हैं, जीरो से लेके वी नॉट। अब इसमें इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं इसका, डी वी जी वन प्लस गामा ओवर जी वी स्क्वायर इक्वल टू टी, और ये वैरी कर रहा है जीरो से लेके वी नॉट तक। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम पुट कर देंगे इसमें, इस वैल्यू को पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा, तो गामा ओवर जी वी स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इससे हमारा आ जाएगा अंडर रूट गामा ओवर जी इंटू वी इक्वल टू tan थीटा। तो और v इज इक्वल टू जी ओवर गामा tan थीटा। तो डी वी इज इक्वल टू जी ओवर गामा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी वी इज इक्वल टू इतना, और डी वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर गामा सेक स्क्वायर थीटा, और ये जी है और ये हमने इस पूरी वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया था, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो tan थीटा जीरो होगा, इससे थीटा जीरो होगा। अगर वेलोसिटी वी नॉट है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स गामा ओवर जी वी नॉट। अब ये यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर कट जाएगा और ये कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। ये है 1 ओवर गामा जी का अंडर रूट, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा थीटा जो कि वैरी कर रहा है जीरो से लेके tan इनवर्स अंडर रूट गामा ओवर जी वी नॉट, और ये है हमारा टाइम के बराबर। तो अब पुट कर देते हैं ये tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट गामा ओवर जी वी नॉट, यही हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हार्ड वाला प्रॉब्लम, ओके। तो हार्ड वाला प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा। एक रेस हो रहा है और ये स्टार्ट है और ये फिनिश लाइन है। दो कार भागी इसमें, 1 नंबर और 2 नंबर। पहला नंबर थोड़ा तेज़ भागा और जल्दी पहुंच गया, दूसरा नंबर
थोड़ा स्लो भागा और थोड़ा लेट से पहुंचा, और जो टाइम थोड़ा लेट से पहुंचा और वो कितना लेट पहुंचा, टाउ गिवन है, बी जो है टाउ लेट से पहुंचा, टाउ लेट। ये थोड़ा तेज़ भागा था इसलिए इसका बी एक नंबर थोड़ा तेज़ भागा था इसलिए इसकी फिनिश वेलोसिटी दूसरे नंबर के फिनिश वेलोसिटी से भी ज़्यादा थी। और पहला का एक्सेलेरेशन a1 और दूसरे का एक्सेलेरेशन a2। अब हमें निकालना है टाउ। v एज ए फंक्शन ऑफ टाउ a1 एंड a2। ये कैसे निकलेगा? तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमेशा हम काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को ग्राफिकल बना देंगे। ग्राफिकल कैसे बनाते हैं हम लोग? वीटी डायग्राम से। तो वी टी, ये थोड़ा तेज़ भागा था और जल्दी पहुंच गया, बी लेट से भागा था, स्लो भागा था और लेट से पहुंचा था, और ये हमारा कितना लेट पहुंचा था, टाउ। और ये ए की फिनिश वेलोसिटी भी ज़्यादा थी बी के फिनिश वेलोसिटी से, और इसका जो ये स्लोप है पहला का वो है a1 और दूसरे का स्लोप a2। तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर किया, तो इसका जो वीटी डायग्राम होगा पहला का, ये हो गया डिस्टेंस कवर बाई फर्स्ट कार, और ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर बाई सेकेंड कार। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो हमें इक्वेट कर देना चाहिए। हाफ इंटू ये मान लेंगे कि ये T1 है और ये T2 है, तो ये कितना हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा A2 टाइम्स T2, और ये हो जाएगा A1 टाइम्स T1। तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A1 टाइम्स T1, और ये एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हाफ इंटू A2 टाइम्स T2। तो हाफ हाफ काट देंगे, और ये हमारा T1 ओवर T2 हो जाएगा हमारा अंडर रूट A2 ओवर A1। ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमें, वो कैसे निकलेगा, और यही हार्ड है थोड़ा। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर था, और ये ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो इसको अगर माइनस कर दे दोनों में से, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रेपेजियम दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, होगा। तो पहला ये इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया होगा ये बेस इंटू ये हाइट। अब ये बेस होगा भी प्लस ये डिस्टेंस। तो पहले लिखते हैं, ये टाइम T1 है, हाइट है, हाफ इंटू T1, और ये बेस है इसका भी प्लस दिस डिस्टेंस क्या होगा, A2 T2 माइनस A2 T1। तो ये फाइनली होगा A2 टाइम्स T2 माइनस T1, जो कि हम लिखेंगे A2 T2 माइनस T1 को हम टाउ से रिप्लेस कर देंगे, टाउ। अब दूसरा ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, जो कि होगा ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये रेक्टेंगल के लिए लिखेंगे कितना, ये टाउ टाइम्स A2 T2 T2 को हम ले देंगे T1 प्लस टाउ, क्योंकि हमें वैसे भी उन लोग को T1 और T2 को रिप्लेस करना है।
ये आ गया टोटल रेक्टेंगल का एरिया। इसमें माइनस करेंगे हम लोग ये वाला एरिया, तो ये एरिया होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू ये टाउ इंटू ये डिस्टेंस अभी निकाले थे A2 टाइम्स टाउ, तो ये हो जाएगा A2 टाउ स्क्वायर। इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और 2 2 2 नीचे है वो कट जाएगा, तो V T1 प्लस A2 टाउ T1 इक्वल टू यहाँ 2A2 टाउ T1 प्लस A2 2A2 टाउ स्क्वायर और ये माइनस A2 टाउ स्क्वायर, ये 2 है A2 टाउ स्क्वायर तो ये कट के इतना हो जाएगा, और A2 टाउ T1 A2 टाइम T1 तो ये कट के इतना हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आ रहा है VT1 इक्वल टू A2 टाउ T1 प्लस A2 टाउ स्क्वायर। अगर तो ये हो जाएगा हमारा VT1 इज इक्वल टू A2 टाउ कॉमन लेंगे T1 प्लस टाउ जो कि T2 है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू A2 टाउ T2 ओवर T1। अब यहाँ से ये पुट कर देंगे इसमें, तो इक्वल टू A2 टाउ अंडर रूट A1 ओवर A2। तो फाइनली हमारा आ गया V इज इक्वल टू टाउ अंडर रूट A1 A2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी की। इसमें है क्या कि 2 शिप है, एक शिप A है और एक शिप B है। A ओरिजिन पे है और B शिप 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ पे ट्रैवल कर रहा है। अब A की वेलोसिटी दी हुई है 30I प्लस 50J और B की वेलोसिटी दी हुई है वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर घंटा। अब सब चल रहा है, ये भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, और ये इधर चल रहा है, तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी इसमें करते क्या है कि दोनों इसको रोक देंगे। अगर इसको रोक देंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो उलट कर इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो ये 30 किलोमीटर पहले, तो ये 30 किलोमीटर पहले से चल रहा है और ये 10 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये टोटल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये ख़त्म बी एट रेस्ट हो जाएगा ये। अब प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो गया है। 50J और 40I 40 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट में। अब तो क्वेश्चन पहले प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम पहले और भी समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम ये था कि जब A और B मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे तो टाइम कितना टाइम के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे सब। तो अभी ये थोड़ा सिंपल हो गया है, तो ये 40 और ये 50, तो अगर इसको ये इस डायरेक्शन पे चलेगा और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा A, अभी B तो रेस्ट पे करवा दिए हम लोग, तो उस टाइम T को निकालना है। जब ये मिनिमम B से B और A का डिस्टेंस मिनिमम होगा तब T निकालना था, कितने टाइम T के बाद A और B मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो मान लेंगे कि टाइम T के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड तो पहले से किया हुआ है, 30I और 40I और 50J।
तो एक्स इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो 80, ए और बी का डिस्टेंस 80 था इस डायरेक्शन में, 80 माइनस घट रहा है कितना 40 के रेट से टाइम टी, ये हुआ एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में 150 और घट रहा था 50 के रेट से, तो 50 टी। अब दोनों का स्क्वायर कर ले और जोड़ दे और अंडर रूट कर ले तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ए और बी का डिस्टेंस किसी भी टाइम टी पे आ जाएगा, वो इस टाइम पे ये इक्वेशन से वो आ गया। अब इसको मिनिमाइज करना है, ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के तो अंडर रूट से तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंडर रूट को हटा देंगे, डिफ्रेंशिएशन ही करना है। तो इस टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दे तो हमारा टाइम टी निकल जाए, तो ये हो जाएगा 280 माइनस 40 टी इंटू माइनस 40 प्लस ये 150 माइनस 50 टी इंटू माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये कर ले हम, ये थोड़ा इसको 40 शून्य शून्य काट देते हैं, तो 4 गुना 2, 2 भी काट देते हैं, तो 4 गुना 8, 8 चौके 32, 320 माइनस 160 टी, ये आ गया, नहीं माइनस इसमें पहले से था तो माइनस, ये यहाँ प्लस, फिर ये -5 और 150, तो माइनस 15 50 50 तो 750, और -5 और 50 तो ये 250 टी। अब इक्वल टू 0, तो टी वाले टर्म को इधर रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो 150 और 160, 250 और 160 हो जाएगा हमारा 0, 6 5 11, 2 1 3 1 410 टी इक्वल टू 320 और 750, 0 5 2 8 और 7 3 10, तो टी हमारा आ गया 1080/410, ये तो 0 0 कट जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा था अगर ये 40 होता और ये 100 होता तो ये 2.5 से कट जाता, लेकिन ये 41 और ये 2, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, और ऑप्शन में हमारा 2.6 दिया हुआ था जो कि क्लोज है, तो 108/41 इक्वल टू 2.6, ये आंसर है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर देख ही रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी के दो ऐसे सवाल जो काफ़ी फेमस है वो देख लेते हैं। पहला सवाल रेन और मैन का, रेन एंड मैन। तो आदमी मैन जब खड़ा था तो रेन उसके सर पे 30 डिग्री एंगल पे गिर रहे थे, वर्टिकल से 30 डिग्री। अब जब मैन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने लगा तो वही रेन उसके सर पे वर्टिकली गिरने लगे। तो हमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है। तो वही सेम चीज़ करेंगे, आदमी दौड़ रहा है तो इसको रोक देंगे, रोकने के बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो उलट करके रेन की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, तो ये 10। अब हम देख रहे हैं कि ये रेन की वेलोसिटी भी है और ये मैन की वेलोसिटी उलट के उसमें ऐड हो गई 10, और फाइनली हमें ये सिचुएशन मिलता है कि ये वर्टिकल हो गया है। तो ये ट्रायंगल बन जाता है हमारा, जिसमें ये 30 डिग्री है, ये भी है और ये 10 है। तो v sin थीटा
v sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 10/sin 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक और सवाल इसी पे, रेन और मैन पे। तो जब आदमी खड़ा था तो उसके सर पे वर्टिकली रेन गिर रही थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आदमी चलने लगता है तब हमें निकालना है कि उसके सर पे रेन कितने एंगल पे गिरेगी। तो इसको हम रोक देंगे मैन को, क्योंकि मैन को रोकेंगे तो क्या होगा कि मैन की वेलोसिटी उलट करके रेन की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। तो ये 4 है और ये 3 किलोमीटर ऐड होके आ गई, तो फाइनल ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये राइट एंगल हमारा बन जाता है। तो 3, 4 और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उसके सर पे रेन गिरना शुरू हो जाएगा एट द एंगल tan इनवर्स 3/4, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा सवाल जो काफ़ी फेमस है वो है स्विमर और रिवर का। तो क्वेश्चन ये है कि रिवर अगर 1 किलोमीटर विड्थ का है और हमारा स्विमर जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, और यहाँ हमें दिया गया है कि वो इस रिवर को 15 मिनट में क्रॉस कर जाता है, 15 मिनट में। तो डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे, तो हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है वी आर। तो ये प्रॉब्लम और बाकी रिलेटिव वेलोसिटी के बाकी सारे प्रॉब्लम में अंतर ये है कि यहाँ रिवर की वेलोसिटी और स्विमर की वेलोसिटी ऐड होती है। बाकी सब में क्या करते थे कि वो माइनस होता था, उलट के उसमें लगता था, इसमें वो सीधा ही लग जाता है। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लेंगे कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था वो, तो और रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, इसमें उलटता नहीं है वो, क्योंकि तो वी आर, और ये डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंच रहा है तो ये वर्टिकल हो जाएगा 90 डिग्री। तो और ये 15 मिनट में पहुंच रहा है, तो ये हमारा जो ये वेलोसिटी कितना होगा, वो होगा 1 किलोमीटर, ये 15 मिनट 1/4 घंटा, तो ये अगर ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो वी आर हमें आ जाएगा, ये 5 और ये 4 है, तो वी आर हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है, जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ये तो हो गया कि डायरेक्टली अपोजिट बैंक में पहुंचना है तो 15 मिनट लगाता है, और अगर उसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में दूसरे बैंक पे पहुंचना है तो वो मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा। तो हमें ये देखना है कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर तो कांस्टेंट है और इसमें ऐड हो रहा है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो कि वैरी कर सकता है, जिसका डायरेक्शन वैरी करता है। तो अगर मिनिमम पॉसिबल टाइम पहुंचना है तो दोनों का जो सम है उसका मतलब ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और वो मैक्सिमम तब होगा जब स्विमर सीधा वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करना शुरू कर दे। तो ये 4 और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी 5, तो 5 हो गया, और ये 1 किलोमीटर कवर करना है, तो 1/5
आवर, जो कि होता है 12 मिनट, जो कि हम देख रहे हैं कि ये 15 मिनट है और ये 12 मिनट है, तो 12 मिनट में वो दूसरे बैंक में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि वो कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा, और वो ड्रिफ्ट डिस्टेंस डी क्या होगा, डी होगा 12 मिनट इंटू 4, नहीं ये जो 3 है, 12 मिनट इंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि रिवर की स्पीड उसमें ऐड हो गई थी, तो उतना बार 3 इंटू 1/5 किलोमीटर, वो जो कि 0.6 किलोमीटर वो ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो ये हो गया स्विमर और रिवर वाला सवाल। ठीक है।